हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम यहाँ पर लेखपाल का मॉडल पेपर आपको सॉल्व करेंगे। जिस प्रकार से हमने मॉडल पेपर आपके पीटी एग्जाम के लिए सॉल्व कराए हैं, उसी प्रकार से आपके लेखपाल के भी मॉडल पेपर आपके सॉल्व कराए जा रहे हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल से जुड़ सकते हैं और बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। गुड आफ्टरनून सभी को, जय हिंद सभी को, वंदे मातरम। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि निमित्त शब्द का पर्याय क्या है। चलिए बताइएगा कि निमित्त शब्द का पर्याय क्या होता है। पहले का जवाब दीजिए, इनमें से राइट क्या हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे। चलिए पहले का जवाब देना है। चलिए काफी लोग जवाब दे रहे हैं। निमित्त का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर डी नंबर। तो देखिए यहाँ पर जो पहला है इसका राइट आंसर आपका डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्षण होता है। क्या क्षण होता है ना, याद रखिए क्षण। सेकंड क्वेश्चन आ गया है कि शीश का तत्सम रूप क्या होगा। चलिए बताइएगा शीश का तत्सम रूप इनमें से क्या हो जाएगा। शीश का तत्सम पूछा गया है, शीश का तत्सम क्या बनेगा। चलिए 2 नंबर का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर बी नंबर दे रहे हैं। शीश का होता है शीर्ष, बिल्कुल सही है। याद रखिएगा क्या हो जाएगा, शीश का यहाँ पर शीर्ष हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा। अगर आप शीर्ष ना दिया होता तो आपका सिर भी दिया होता, क्या सिर दिया होता, ठीक है ना। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि जो आपका अंगा दिया गया है इसका उच्चारण स्थान क्या होता है। तो चलिए बताइएगा इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा। नासिक होता है, कंठोस्थ होता है, मूर्धन्य होता है, कंठ तारा भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा। चलिए 3 का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर ए नंबर आ रहा है, करें नासिक होता है। जी हाँ बिल्कुल सही है। जो कि आपके वर्णमाला में जो कि आपके वर्गीय व्यंजन जो होते हैं उनमें से अंतिम जो आपका 5वां वर्ड होता है, जैसे आपका अंगा हो गया, इया हो गया, है ना, आड़ा हो गया, ना हो गया, ये पंचम वर्ड होते हैं जो कि आपके नाक और मुंह के द्वारा आपके कह सकते हैं ये आपके होते हैं। तो इस प्रकार से ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा नासिक। क्लियर है इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैरेनियम में से किस शब्द की वर्तनी आपकी शुद्ध दिया गया है। तो शुद्ध वर्तनी बताइएगा यहाँ पर 4 नंबर में। चलिए 4 का ऑप्शन आ रहा है अनुग्रहित, ऑप्शन बी नंबर। देखिए बी नंबर जिसका भी आया है बिल्कुल राइट है। यहाँ पर अनुग्रहित इस प्रकार से आपका राइट लिखा जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, सूर सागर किस भाषा की रचना है। सूर सागर बताइए जो कि सूरदास की है और ये किस भाषा में रचित की गई है। मैक्सिमम आप देखते हैं कि सूरदास जो आपके रहे हैं ब्रज क्षेत्र में रहे हैं और ब्रज क्षेत्र में रहे हैं, इसका मतलब है कि आपका जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा, ब्रज भाषा की है। ठीक है ना, क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया कि तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम बताइएगा। यहाँ पर तद्भव पत्रिका के संपादक आपके कौन है, यहाँ पर 6 नंबर में। चलिए 6 नंबर आपका जवाब दे रहे हैं। ऑप्शन आपका 6 नंबर में ऑप्शन बन जाएगा डी नंबर। याद रखिए अखिलेश। ठीक है अखिलेश। अगर आपसे ये पूछ ले कि ये तद्भव पत्रिका कहाँ से संपादित होती थी तो आप जवाब क्या देंगे। ये जो आपकी तद्भव पत्रिका होती थी, है ना, और ये प्रकाशित होती थी, ये कहाँ से होती थी। तो यहाँ पर आपका 6 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा अखिलेश। और लखनऊ से होती थी। कहाँ से, तो आपकी लखनऊ से आपकी ये कह सकते हैं संपादित होती थी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा, है ना। चलिए काफी लोग यहाँ पर कटाव के पीछे पड़े हुए हैं, तो याद रखिए जितने लोगों ने फॉर्म भरा है सब पास हो जाएंगे। ठीक है, अब आप अपना कमेंट, आप जो कमेंट कर रहे हैं बंद कर दीजिए, सब पास हो जाएंगे। ठीक है, जब एग्जाम आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, आंसर की आ जाएगा, सब देख लेना। ठीक है, अब इससे परेशान मत होइए, सब पास है। ठीक है, ये योगी सरकार सबको जॉब देने वाली है। ठीक है, जितनी भी जनसंख्या यहाँ पर छोटा बच्चा भी होगा उसको भी जॉब मिल जाएगी, सब पास रहोगे। ठीक है, पढ़ाई पर ध्यान दो। चलिए बताइएगा कि आगे कुआं पीछे खाई का अर्थ क्या होता है। चलिए बताइएगा कि आगे कुआं पीछे खाई का अर्थ क्या हो जाएगा, यहाँ पर 7 नंबर में। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, दोनों ओर मुसीबत, है ना। आगे कुआं है और पीछे खाई है, कहीं भी जाएंगे दिक्कतें तो होंगी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका से हो जाएगा दोनों ओर मुसीबत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से प्रश्नवाचक सर्वनाम बताइएगा। प्रश्नवाचक सर्वनाम आपसे पूछा गया है। तो भाई यहाँ पर जब कौन होता है तब भी आप लोग प्रश्नवाचक लगाते हैं, क्या होता है तो भी होता है, किससे होता है तो भी होता है, अर्थात ये सभी जो आपके दिए हैं सभी क्या है आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, मुख्य क्रिया के अर्थ का स्पष्ट करने वाली जो क्रिया होती है उसे क्या कहते हैं। चलिए बताइएगा यार, आपसे मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली जो क्रिया होती है वो आपकी कौन सी होती है। चलिए 9 का ऑप्शन में से क्या बनेगा। तो देखिए याद रखिए मुख्य क्रिया को प्रभावित कर रही है, अर्थात यहाँ पर जो होती है सहायक क्रिया। क्या, जो सहायक क्रिया होती है, तो ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर ऑप्शन आपका हो जाएगा ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, प्रत्येक शब्द का प्रयोग सदा होता है। प्रत्येक शब्द आपने पढ़ा है, बहुत बार हमने पढ़ाया भी है कि प्रत्येक शब्द का जो प्रयोग होता है हमेशा किस में होता है। चलिए 10 नंबर में ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर 10 का ऑप्शन ए नंबर। चलिए बिल्कुल सही है। देखिए 10 का ऑप्शन सी भी दे रहे हैं और काफ़ी ऐसे धुरंधर लोग सी दे रहे हैं जिनसे हमें इतनी आशा नहीं है कि वो लोग सी दे सकते हैं। और ऐसी आशा आप लोग तो बिल्कुल से किए किराए में पानी फेर देते हैं, आप लोग मेहनत को बिल्कुल पानी फेर देते हैं। यहाँ पर प्रत्येक शब्द ने बताया हमेशा किस में यूज होता है, एक वचन में होता है। क्या होता है, एक वचन में होता है। इसका ऑप्शन जो बनेगा ए नंबर बनेगा। बहुवचन में कैसे हो जाएगा, प्रत्येक मतलब होता है एक, और एक का फिर बहुवचन क्यों लगा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या बनेगा, ए नंबर बनेगा, एक वचन हो जाएगा। ठीक है, जितने लोगों ने दिया ए नंबर उनका ऑप्शन
ऑप्शन बनेगा ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, तोता डाली पर बैठा है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तोता डाली पर बैठा है, इनमें से कौन सा कारक है? चलिए यहाँ पर 11 का जवाब देना है, सही क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पर दिया डाली पर बैठा है और अधिकरण में मैं पर क्या होता है? अधिकरण में मैं पर होता है, अर्थात ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि प्रश्न संख्या 12 से 16 तक कुछ शब्द दिए गए हैं, प्रत्येक के साथ बार संभावित अर्थ दिए गए हैं, इनमें से केवल एक सही अर्थ दिया है, सही अर्थ का चयन करना है। तो चलिए, घोषी का अर्थ आपसे पूछा है तो थोड़ा सा कठिन हो सकता है। चलिए बताइएगा कि यहाँ पर घोषी का अर्थ क्या होता है? धोबी होता है, घोषणा करने वाला, ग्वाला होता है या ग्रामवासी होता है? चलिए 12 नंबर में, चलिए 12 का ऑप्शन आ रहा है, सी नंबर, डी नंबर, सबके अलग अलग जवाब आ रहे हैं। देखिए इसका राइट आंसर जो आपका बनने वाला है वो ऑप्शन बन जाएगा, यहाँ पर आपका अहीर होता है, इसे हम लोग ग्वाला बोलते हैं। क्या? तो घोषी को हम लोग बोलते हैं ग्वाला, ग्वाला को ही हम एक बोल देते हैं अहीर भी बोल देते हैं। क्या? अहीर आप लोग जानते हैं। तो ऑप्शन क्या बनेगा? सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है चातक, चातक का यहाँ पर बताइएगा क्या बन जाएगा? चलिए यहाँ पर जवाब देना है, यहाँ पर सही क्या बन जाएगा? था ना, देखते हैं। चलिए चातक का बताइए, चातक का क्या बनेगा? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 13 नंबर का ऑप्शन बनेगा, एक पपीहा पक्षी होता है। क्या? एक पपीहा पक्षी होता है, इसे हम बोलते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका सी नंबर इसका राइट बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है दाद, दाद का जो सही अर्थ बनेगा वो क्या बनेगा? 14 नंबर में। चलिए देखिए, यहाँ पर दाद का अर्थ होता है गर्मी। क्या होता है? गर्मी, हाय गर्मी। यहाँ पर जो ऑप्शन आपका बी है ये गर्मी। तो हमेशा याद रखिएगा, कुछ आपके ऐसे होते हैं, कैसे याद रखेंगे? जैसे दाद दिया ना, मतलब बोलते हैं ना कि जैसे आग है ना, क्या होती है? आग होती है, बोलते दहकता है। ठीक है ना, बोलते हैं ना दहकता है, दहकना, वैसे तो लिखा है, लगभग लगभग दिख रहा है ना। तो ऐसे याद रखिए, कुछ ना कुछ ऐसे पॉइंट हम आपको बताएंगे जिससे आपको हमेशा याद रहेगा। ठीक है ना, तो हमेशा आप लोग गाना भी सुना होगा, हाय गर्मी, इसी याद रखिए, दहकती है गर्मी, है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है द्राव, द्राव का अर्थ बताइए क्या हो जाएगा? 15 नंबर में। द्राव का अर्थ इनमें से क्या होता है? बहना। क्या होता है? बहना। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। आप याद ऐसे रखेंगे, द्रव, द्रव क्या होता है? आप कहीं भी डाल दीजिए बढ़ना शुरू हो जाएगा, है ना। द्रव जो होता है कहीं भी डाल दीजिए बहना शुरू कर देगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा, बहना हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है मिलावट में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? मिलावट में प्रयुक्त प्रत्यय आपसे पूछा गया है, तो यहाँ पर प्रत्यय आपका कौन सा हो जाएगा? चलिए, मिलावट, आवट, इसका मतलब है कि यहाँ पर जो ऑप्शन आ रहा है सभी का वो बिल्कुल सही आ रहा है, मतलब ऑप्शन सी नंबर इसका राइट हो जाएगा, आवट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है सीमा का पर्यायवाची क्या होगा? सीमा का पर्यायवाची इनमें से राइट क्या बनेगा? 17 नंबर में। चलिए, सीमा का होता है भाई, सीवा जैसे हो ना, सीवा, सीवा जैसे आपका दिया उसी प्रकार से है, तो आपका शंकर हो जाएगा। क्या? तो यहाँ पर शंकर हो जाएगा। ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर आपका ए नंबर आपका राइट हो जाएगा, सीवा जैसे सीवा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है स्त्री जो कविता रचती है, स्त्री जो कविता रचती है उसे क्या कहते हैं? यहाँ पर 18 का ऑप्शन देना है। चलिए 18 का ऑप्शन देना है और आपका सही जवाब इनमें से क्या बनने वाला है? ऑप्शन सी। याद रखिए, स्त्री जो कविता रचती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो यहाँ पर उसे हम कुमारी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? तो यहाँ पर कुमारी इसे बोला जाता है। यहाँ पर 18 का ऑप्शन जो बनेगा वो कुमारी, लेकिन कवित्री है दिया है। जी हाँ, कवित्री दिया है, माफ करिए, कवित्री कहाँ पर है? ऑप्शन दिया गया है आपका यहाँ पर कवित्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कवित्री। जिन लोगों ने सही किया है उसका जवाब बनेगा कवित्री। ऑप्शन क्या बनेगा? बी नंबर इसका राइट हो जाएगा, कवित्री। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है 19 से आपके 22 तक, कह रहे हैं निम्न प्रश्नों में से दिए गए विकल्प में शुद्ध वर्तनी आपको पहचानना है। यहाँ पर बताइए परीक्षा, और बताइए परीक्षा किस प्रकार से सही लिखेंगे? चलिए लॉक करिए जल्दी से, परीक्षा किस प्रकार से सही लिखा जाएगा? आप हमेशा देते हैं और परीक्षा तो आप लोग सही कर सकते हैं ना। चलिए ऑप्शन आ रहा है बी नंबर 19 का, ऑप्शन बी परीक्षा, मतलब ऑप्शन बी हो जाएगा परीक्षा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है महर्षि, महर्षि बताइए इनमें से महर्षि आगामी, दुरावस्था या आजीविका, इनमें 20 का ऑप्शन में क्या बनेगा? चलिए ऑप्शन आ रहा है ए नंबर। यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए नंबर जो आ रहा है बिल्कुल सही है, महर्षि हो जाएगा, है ना, क्योंकि इसमें होता है आगामी। क्या होता है? आगामी होता है। ठीक है, यहाँ पर दुरावस्था होता है। क्या होता है? दुरावस्था होता है। और यहाँ पर जो दिया है आजीविका, है ना, आजीविका दिया है ना, तो यहाँ पर होता है आजीविका होता है ना, तो ये भी गड़बड़ दिया गया है। तो ऑप्शन ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है विधेयक। अब ये बताइए विधायक होता है विधेयक, हम लोग यहाँ पर अगर बात करते हैं 21 में, तो यहाँ पर ऑप्शन जो आपका दिया गया है विधेयक और विधायक, और आपका विधायक तो होगा नहीं, ये तो नहीं है और ये भी नहीं है। अब आपके पास ऑप्शन दो दिए गए हैं, कौन कौन से? एक ये विधेयक दिया गया है और एक दिया गया है विधायक दिया गया है। अब यहाँ पर जो विधायक लिखते हैं और विधेयक लिखते हैं तो दोनों तो सही सही दिख रहे हैं भाई। यहाँ पर जो ऑप्शन दिख रहे हैं वो तो आपके दोनों सही दिख रहे हैं, विधेयक और यहाँ पर विधायक। तो देखिए अब यहाँ पर विधेयक जैसे विधायक है तो ये तो आपको सही दिया गया है, विधायक तो आपका सही दिया गया है। अब यहाँ पर विधेयक शब्द को भी तो दिया गया है, विधेयक भी तो एक पारित करने वाला विधेयक होता है। मतलब यहाँ पर हमारे हिसाब से यहाँ पर दोनों ही आपके हो रहे हैं, ए प्लस बी दोनों ही आपके सही दिए हैं, क्योंकि विधायक और विधेयक दोनों आपके दिख रहे हैं। ठीक है ना, चलिए अगला बताइएगा 22 नंबर में, विधि
स्थिति, क्योंकि स्थिति तो आपका गलत हो गया, क्योंकि ता में मात्रा इस प्रकार से होती है ना। मधु दिया गया है, मधु होता है, और कालिदास, कालिदास दिया है, जबकि होता है कालिदास, क्या होता है, कालिदास होता है। तो यहाँ पर देखिए मात्रा ला में जो होती है वो छोटी की मात्रा होती है, और इसमें होता है विधि होता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, मधु हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मधु हो जाएगा, ठीक है ना। कह रहे हैं बी होगा सर, मंत्री का होगा, मतलब मंत्री। अगर विधेयक के बारे में दिया है तो इसका ऑप्शन आपका बी ही सही होगा, एक ही सही करेंगे कोई, लेकिन इनके अकॉर्डिंग विधेयक पर फोकस हो रहा है, क्योंकि विधेयक भी तो आपको सही दिया गया है, लेकिन इनके अकॉर्डिंग आपको विधेयक आपको दिया रहा है, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। तो अब दोनों साफ साफ दिए गए हैं, तो कोई दिक्कत आपका नहीं है, ठीक है। मंत्री का ही होगा, हमें पता है मंत्री का ही होगा विधायक, लेकिन विधेयक शब्द जो दिखा है ये भी अपने हिसाब में सही दिया गया है, ठीक है ना। ये अपने हिसाब में ये भी दोनों सही दिया गया है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला दिया है, दिगंबर का सही संविच्छेद क्या हो जाएगा। अब ये दिगंबर दिया गया, हमने बताया था कि आपका एक का परिवर्तन भी होता है, क्या होता है ना, तो ग का परिवर्तन का में बनेगा, अर्थात यहाँ पर जो 23 नंबर है वो ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर भी हो जाएगा दिक ध नंबर, ऑप्शन बी हो जाएगा, राइट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि प्रिय वस्तु के नाश के कारण उत्पन्न होने वाले चिंतन की व्याकुलता कहलाती है। अगर कोई भी प्रिय वस्तु है उसका नाश हो जाता है, जिसके कारण होने वाली जो चिंता है ना, उसे व्याकुलता होती है, उसे क्या कहते हैं, 24 नंबर में। तो 24 का ऑप्शन सी हो जाएगा, इसे करुण रस कहते हैं, क्या बोलते हैं, करुण रस बोलते हैं, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया, निम्न से संयुक्त व्यंजन कौन सा है। अभी बताइए संयुक्त व्यंजन कौन सा होता है, जो कि आपके दो आपके व्यंजन से मिला हो, छत्र, ज्ञ और परिश्रम अलसरा, ये 4 होते हैं, उन 4 में कौन सा है, तो ऑप्शन आपका ए नंबर इसका राइट बन जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, रॉलेट एक्ट लाने का प्रमुख जो प्रयोजन था क्या था। रॉलेट एक्ट आप लोगों ने बहुत पढ़ा है, तो चलिए आज बताइएगा रॉलेट एक्ट लाने का प्रमुख कारण इनमें से क्या था। भूमि सुधार था, व्यापार संतुलन को ठीक करना था, विश्व युद्ध में बंदियों पर मुकदमा चलाना, या राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लाना था। चलिए 51 नंबर में 51 का ऑप्शन आपका आ रहा है यहाँ पर डी नंबर। देखिए कि राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी जो गतिविधियां थी उन पर रोक लगाने के लिए किया जा रहा था, ऑप्शन यहाँ पर डी नंबर इसका राइट बनेगा। कौन सा बनेगा, यहाँ पर डी बनेगा। अब आप लोग ए नंबर दोगे तो भाई एग्जामिनर भी आंख मूंद के गलत कर देगा, भूमि सुधार रॉलेट एक्ट नहीं था, यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा। जो क्रांतिकारी गतिविधि थी उनको कंट्रोल करने के लिए आपको ला गया था, जिसमें कोई नियम कोई कानून नहीं था, ना वकील ना दलील, सीधा जेल के अंदर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। तो ये बताइएगा कि असहयोग आंदोलन जो लिया था वो कौन सी घटना के बाद लिया था। सभी को पता होगी चौरी चौरा कांड जो हुआ था, इसी की वजह से असहयोग आंदोलन वापस लिया गया था। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि पानीपत का प्रथम युद्ध निम्न से किसके मध्य हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध सभी को पता होगा, यहाँ पर आपके किसके साथ हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोधी है कहीं पर ऑप्शन में। 53 नंबर में ऑप्शन आ रहा है सी नंबर। देखिए बाबर और इब्राहिम लोधी के मध्य हुआ था, 1526 में हुआ था, और यहीं से आपके मुगल की स्थापना भी आपके हो गई थी। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से किसे एशिया की ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है। मतलब लाइट ऑफ एशिया के रूप में किसे जानते हैं, आप लोगों ने पढ़ा है, तो जल्दी से जवाब दीजिएगा, एशिया की ज्योतिपुंज किसे कहते हैं, 54 नंबर में। चलिए जवाब आ रहा है बी नंबर आपकी गौतम बुद्ध, भगवान बुद्ध, अर्थात ऑप्शन बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया, जैन धर्म के संस्थापक बताइएगा। जैन धर्म के संस्थापक बताइए क्या क्या हो जाएगा, पार्श्वनाथ हो जाएंगे, महावीर स्वामी होंगे, ऋषभ देव होंगे, या आपके गौतम बुद्ध बनेंगे, कौन से बनेगा। चलिए ऑप्शन यहाँ पर दे सकते हैं, ऑप्शन आ रहा है बी नंबर, ऑप्शन आ रहा है बी, और ऋषभ दे रहे हैं ऑप्शन सी, मतलब आपका जवाब हो जाएगा कौन सा, यहाँ पर सी नंबर आपका ऋषभ देव आपका जवाब बिल्कुल से राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का आंकलन निम्न से कौन करता है। भारत में राष्ट्रीय आय की जो गणना है वो करता कौन है। आपने तो बहुत पढ़ा है इसको, तो हमने पीटी एग्जाम में इतने ज्यादा क्वेश्चन पढ़ा दिया है कि लगभग लग रहा है कि सब कुछ वही है ना। तो चलिए यहाँ पर राष्ट्रीय आय की जो गणना करता है वो कौन करता है, यहाँ पर जवाब देना है, तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जिसे हम बोलते हैं CSO, क्या बोलते हैं इसे, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जिसे हम लोग CSO बोलते हैं, तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ए नंबर, ठीक है। रिजर्व बैंक नहीं करता है, याद रखिएगा, यह राष्ट्रीय गणना CSO केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि लोकसभा के कितने सदस्य मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं। अगर लोकसभा में कितने सदस्य मंत्रिपरिषद के, कोई मंत्रिपरिषद है उसके अगर अविश्वास प्रस्ताव लाना है तो कितने सदस्य होना चाहिए। यहाँ पर देखिए आपका 57 का ऑप्शन बी हो जाएगा, आपके 50 सदस्य, कितने, ऑप्शन बी नंबर, जो कि आपका 50, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया, राज्यसभा सदस्य के चुनाव के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। राज्यसभा दिया है तो आपका सिंपल सी बात है, आपको पता है कि 30 वर्ष होती है, ठीक है ना। वहीं पर आपके लोकसभा की बात करता है, लोकसभा की 25 वर्ष होती है और 35 वर्ष होती है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, और आपके राज्यपाल के लिए होती है 35 वर्ष। क्लियर हो गया है। और किसी भी प्रकार के जैसे शादी करना है या आपको चुनाव देना है, वोट देना है, तो उसके लिए आपको 18 वर्ष होना जरूरी है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, ओजोन परत मुख्यतः पाई जाती है, ओजोन परत मुख्यतः पाई जाती है, ये कहाँ पर पाई जाती है, कौन से मंडल में पाई जाती है।
चलिए 59 का ऑप्शन अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं 59 में ऑप्शन आ रहा है सी नंबर, मतलब समताप मंडल में होती है। किस में होती है? समताप मंडल में होती है। तो ऑप्शन क्या बनेगा? सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि रक्त का थक्का बनने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है? रक्त की थक्का बनने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है 60 नंबर में? चलिए 60 का ऑप्शन आ रहा है सी नंबर, मतलब विटामिन के। आप लोग जानते हैं, बहुत होशियार हैं बिल्कुल तरीके से। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कौन सा जीवित ऊतक उच्च वर्गीय पौधों में जैव पोषक वाहक का कार्य करता है? कौन सा जीवित ऊतक है जो कि उच्च वर्गीय पौधों में जैव पोषक वाहक का कार्य करता है 61 नंबर में? तो ऑप्शन बनेगा बी, ये होता है आपका फ्लोयम। क्या होता है? फ्लोयम होता है। इसका ऑप्शन जो बनेगा वो आपका हो जाएगा बी नंबर, फ्लोयम होता है। ठीक है, फ्लोयम होता है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि यहाँ पर भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का विचार कहाँ से लिया गया है? समवर्ती सूची का जो विचार लिया गया ये कहाँ से लिया गया? जवाब देना है। सही जवाब इनमें से राइट क्या हो जाएगा, है ना। चलिए, और यहाँ पर देख सकते हैं अगला दिया गया है 62 नंबर में। तो 62 का ऑप्शन में से क्या बनेगा? यहाँ पर देख सकते हैं 62 का ऑप्शन आ रहा है बी नंबर, मतलब आपके ऑस्ट्रेलिया से। समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है? आपके ऑस्ट्रेलिया से। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है? राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है? राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, मंत्रिपरिषद या उपरोक्त में से कोई नहीं? कौन कर सकता है 63 नंबर में? चलिए 63 का जवाब यहाँ पर कुछ लोगों ने दिया है, यहाँ पर डी नंबर, और काफ़ी लोग जवाब दे रहे हैं ए नंबर। मतलब अभी तक भी बहुत लोग सुधार नहीं किए हैं अपने आप में, है ना। अगर अपने आप में सुधार नहीं लाओगे तो इसी प्रकार से पीटी जैसे सरल पेपर में आप लोग फेल हो गए हैं, नहीं होती है। क्या? राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या बनेगा? डी नंबर, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि एक कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है। आपने हीरे की देखा होगा, वो चमकता बहुत ज्यादा है ना। और जब चमकता है तो आपको पता है इसका कारण भी होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। किसके कारण? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका ए नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है फोटोग्राफी से उपयोगी तत्व क्या है? फोटोग्राफी आप करते हुए देखा होगा, फोटोग्राफी में एक तत्व यूज किया जाता है, ये कौन सा यूज आपका हो जाएगा? 65 नंबर का ऑप्शन बनेगा क्या? तो आपका सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग करते हैं। किसका? सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। ठीक है ना, याद रहेगा, सिल्वर ब्रोमाइड आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए सल्फ्यूरिक एसिड नहीं करेंगे, सिल्वर ब्रोमाइड याद करेंगे। ऐसे याद रखिएगा कि भैया कि जब फोटोग्राफी करते हैं तो भाई ये जो चिंटू हैं, चिंटू, इनको अपनी फोटो कैसी चाहिए? चमकदार चाहिए। कैसी? चमकदार चाहिए, बिल्कुल चांदी जैसा, है ना। बोलते हैं ना चांदी जैसा, कुछ एक गाना भी है। याद रखिए सिल्वर ब्रोमाइड आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर आपका राइट हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है ये भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ था? चलिए बताइएगा, यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा, है ना। चलिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम दिया गया है 1952 में स्टार्टिंग हुई थी। कब? 1952 में। 66 का ऑप्शन बी नंबर इसका राइट बनेगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि भारत जो कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य कब बना था? भारत जो अंतर्राष्ट्रीय कोष का, जो मुद्रा कोष का सदस्य बना, ये कब बना? 67 नंबर में। तो यहाँ पर जवाब क्या बनेगा? जब इसकी स्थापना हुई थी तब यह था, तो ये सदस्य देश था। तो ऑप्शन क्या बनेगा? 1945। इसका जवाब बनेगा कौन सा? ऑप्शन ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। 1945 ये सदस्य देश ही आपका था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषक उत्पन्न करता है? अर्थात इनमें से ऐसा कौन सा प्रदूषण है जो न्यूनतम पर्यावरण को प्रदूषण करता है? तो चलिए यहाँ पर जवाब सही देना है, क्या हो जाएगा यहाँ पर 68 नंबर में। तो 68 नंबर में ऑप्शन आ रहा है सी नंबर, हाइड्रोजन। देखिए यहाँ पर 68 नंबर का जवाब दीजिए भाई। आप लोग तो बहुत पीछे पीछे चल रहे हैं, है ना, थोड़ा स्पीड बढ़ाइए अपने आप में। चलिए 68 का ऑप्शन सी और 68 का ऑप्शन डी भी दे रहे हैं, कह रहे हैं सीएनजी होगी। ठीक हूँ, सीएनजी से आपकी ज़्यादा आपकी कह सकते हैं कि ये जो आपकी हाइड्रोजन होती है, कौन? 68 का ऑप्शन सी हो जाएगा। हाइड्रोजन जो होती है बिल्कुल ही पर्यावरण प्रदूषण नहीं करता है। ठीक है ना, तो आप लोग सीएनजी लगा रहे हैं। सीएनजी से भी अच्छी क्वालिटी होती है आपकी हाइड्रोजन की। किसकी? हाइड्रोजन की होती है। तो ऑप्शन किसको लगाना है? सी नंबर आपको लगाना है। ठीक है ना, सीएनजी से भी कम प्रदूषण होता है आपके हाइड्रोजन में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत की निम्नलिखित मिट्टियों में से कपास की खेती के लिए कौन सी सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है? यहाँ पर देखिए कपास की खेती के लिए, है ना, कपास जो कि आपका जवाब हो जाएगा काली मिट्टी। काली मिट्टी को हम लोग रेगुड़ मिट्टी के नाम से भी जानते हैं ना, काली मिट्टी को हम लोग रेगुड़ मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। और इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ठीक है, इसे रेगुड़ मिट्टी को या काली मिट्टी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चेरेनिज्म बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? चेरोनिज्म करके इसे बोला जाता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बोला जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में शीतकाल में वर्षा होती है? ये तो क्वेश्चन आप देख के ही जवाब लगा सकते हैं, बेहतरीन क्वेश्चन है ना। तो चलिए शीतकाल में वर्षा करा दीजिए जल्दी से, कौन सा ऑप्शन बनेगा? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन आ रहा है पश्चिम, उत्तर पश्चिम तो होगा नहीं, दक्षिण पूर्व भी नहीं होगा, तो आपका उत्तर पूर्व आपका हो जाएगा। कौन सा? सी नंबर आपका हो जाएगा उत्तर पूर्व। अब उत्तर पूर्व आपको पता है कि भैया उत्तर कहाँ पर है, यहाँ पर आपको उत्तर दिया है, पूर्व दिया गया है, तो उत्तर पश्चिम ये वाला जो दिया गया है वो गड़बड़ दिया
दक्षिण पूर्व दिया गया है, दक्षिण पश्चिम दिया गया है। देखिए 70 का ऑप्शन यहाँ पर जो दक्षिण पूर्व, दक्षिण कहाँ पर है, दक्षिण नीचे है, पूरब हो जाएगा। देखिए इसका जो 70 का ऑप्शन बनने वाला है वो थोड़ा सा यहाँ पर समझिएगा, सी बनेगा या बी बनेगा, दोनों लोग देखिए सी बनेगा या यहाँ पर आपका बी बनेगा। क्योंकि जो बारिश होती है कब, सर्दियों में बारिश होती है बंगाल की खाड़ी से। कहाँ से, बंगाल की खाड़ी वाले एरिया में, जो तमिलनाडु है। कहाँ पर, तमिलनाडु है। अब तमिलनाडु जो हमारा पड़ता है वो कहाँ पर पड़ेगा, तो दक्षिण नीचे हो गया, पूरब हो गया, इसका मतलब बंगाल की खाड़ी वाला हो गया। तो 70 का ऑप्शन जो आपका बनेगा वो यहाँ पर बनेगा बी वाला, दक्षिण पूरब आपका बनेगा। कौन सा, दक्षिण पूरब आपका जवाब राइट हो जाएगा, बी नंबर, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप मैप से समझेंगे तो आप जान जाएंगे ये दक्षिण ये पूरब है और बारिश कहाँ होती है, यहाँ पर होती है, ठीक है ना, ये तमिलनाडु एरिया में होती है। तो इस प्रकार से ऑप्शन कौन हो जाएगा, बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में मुद्रा एवं साख का नियंत्रण इनसे किसके द्वारा किया जाता है। भारत में मुद्रा का नियंत्रण और साख का नियंत्रण जो करते हैं किसके द्वारा करते हैं, 71 में। चलिए जवाब क्या बनेगा, आरबीआई। ये क्वेश्चन अभी पूछा भी गया था ना। यहाँ पर जो ऑप्शन बनेगा ये भारतीय रिजर्व बैंक है कहीं पर, जी हाँ, ऑप्शन सी मिल गया, भारतीय रिजर्व बैंक अर्थात आपके आरबीआई के द्वारा ही यहाँ पर मुद्रा का नियंत्रण किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट बना होता है, यहाँ पर 72 का जवाब दीजिएगा। ये 72 का जो ऑप्शन बनेगा इनमें से राइट क्या हो जाएगा। चलिए भाई, विद्युत बल्ब में फिलामेंट जो बना होता है किसका बना होता है, सबका जवाब आ रहा है सी नंबर, मतलब टंगस्टन का होता है। जी हाँ, टंगस्टन का ही हमको लॉक करना है। यहाँ पर जो ऑप्शन बनेगा सी आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि वह राज्य सरकार जिसके द्वारा शिल्पकारों को प्रोत्साहित करने के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना आपकी प्रारंभ की गई। तो चलिए 73 का ऑप्शन देखते हैं कितने लोग सही करने वाले हैं। और क्वेश्चन जो आपका है काफी अच्छा क्वेश्चन है ना। बताइएगा कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की जो शुरुआत की थी वो किसके द्वारा की गई थी। यहाँ पर जवाब सही क्या बनेगा, चलिए जवाब यहाँ पर 73 का ऑप्शन आ गया है, ए नंबर आपके उत्तर प्रदेश है ना। वन उत्पाद वही वाला है आपका, वन उत्पाद देखे हो यहाँ पर, एक जिला एक उत्पाद, एक जिला एक उत्पाद, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर आपका हो जाएगा। मतलब आप अगर इंग्लिश में दे दिया है तो आप लोगों ने गलती कर दिया है। देखो यहाँ पर हिंदी में होता है एक प्रोडक्ट मतलब एक जिला एक उत्पाद, और ये कहाँ से शुरू हुआ है, तो आपके यूपी में तो हुआ था। इसके लिए जो शिल्पकार है ना, उनको बढ़ावा देने के लिए, उनको पुरस्कृत करने के लिए, इस प्रकार से ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि केंद्र सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान की क्षेत्रीय केंद्र को निम्न में से कहाँ स्थापित किया जा रहा है, बताइएगा। 74 अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। और यहाँ पर देखते हैं सही जवाब इनमें से राइट क्या हो जाएगा। चलिए बहुत ही आप महारथी जुड़े हैं, कह रहे हैं करंट में एमपी होगा, है ना। आप यूपी पढ़ रहे हैं तो पहला फोकस यूपी करिए, एमपी में जाएंगे तो भी गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। करंट अफेयर नहीं पूछा है। चलिए बताइएगा, यहाँ पर दिया गया है कि केंद्र सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान के क्षेत्रीय केंद्र को निम्न से कहाँ स्थापित किया जा रहा है। यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है बी नंबर, मतलब आपका हो जाएगा वाराणसी, जो कि आपके उत्तर प्रदेश में है। हमने आपको बताया था केंद्रीय चावल अनुसंधान वो आपके कटक में है, क्या केंद्रीय चावल अनुसंधान आपके कटक में है, लेकिन जो दिया है अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है ना, जो कि क्षेत्रीय केंद्र है वो आपके वाराणसी उत्तर प्रदेश में हो जाएगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि वह राज्य जिसने महिला सशक्तिकरण अभियान शुरू किया है, वह राज्य जिसने महिला सशक्तिकरण अभियान शुरुआत किया है 75 में, ऑप्शन में से क्या बन सकता है, बी नंबर, ये आपका उत्तर प्रदेश है। कौन है, तो आपका यूपी, अर्थात ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि आश्रय बीमा योजना अक्टूबर 2001 में शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य क्या है। देखिए यहाँ पर दिया गया है आश्रय बीमा योजना। अगर आपको लेखपाल बनना है तो भाई जितनी भी हम आपको योजनाएं बताएं पढ़ते रहिएगा, किताबों से भी पढ़ते रहिएगा, हो सके तो जितनी पुरानी से पुरानी किताब मिल जाए जिसमें से आपकी योजनाएं दी गई हों, क्योंकि करंट में जो भी आपकी योजनाएं मिलेंगी 2020 2021 की मिलेंगी, लेकिन लेखपाल में जो योजनाएं पूछी जाती हैं वो पुरानी पूछी जाती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर याद रखिएगा सही जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका बन जाएगा 76 में यहाँ पर ये नंबर कि रोजगार कामगारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। अर्थात जो आश्रय बीमा योजना है इसका मुख्य कार्य क्या है, बेरोजगार जो आपके हैं उनके कामगारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है क्या नाम से, दिव्यांग भरण पोषण योजना के तहत प्रतिमाह कितना पेंशन दिया जा रहा है। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, 2021 के अकॉर्डिंग दिया गया है। दिव्यांग भरण पोषण योजना के तहत प्रतिमाह कितना पेंशन दिया जा रहा है। 77 का ऑप्शन क्या बनेगा, तो यहाँ पर डी हो जाएगा। कौन सा, डी हो जाएगा 500 रुपया। कितना दिया जा रहा है, तो 500 रुपया दिया जा रहा है, ऑप्शन डी हो जाएगा 500 रुपया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है स्वाधार योजना संबंधित है, स्वाधार योजना जो संबंधित है यहाँ पर जवाब देना है। सही जवाब क्या हो जाएगा, स्वाधार योजना। स्वाधार योजना का जो कार्य होता है क्या है, किससे संबंधित है, 78 में। यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। याद रखिए जो संघर्षशील महिलाएं हैं उनकी सहायता करना, संघर्षशील महिलाओं की सहायता करने के लिए चालू की गई है स्वाधार योजना, है ना। अब यहाँ पर बहुत ही महिलाएं होती हैं जो संघर्ष नहीं करना चाहती हैं, है ना। वो तो सिर्फ घर पे रह के क्या है, किचन संभालना उनका काम है, किचन में क्या बना है क्या नहीं है, आज क्या बनाते हैं क्या क्या बनाते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए नहीं है। जो संघर्षशील महिलाएं उनके लिए स्वाधार योजना आपकी शुरू की गई है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है महिला कल्याण निगम की स्थापना की गई है। बताइएगा कि महिला कल्याण निगम की स्थापना जो की गई वो कब की गई, 79 में। 79 का जो ऑप्शन बनेगा आपका ए हो जाएगा 1988 में। क्या हो जाएगा, 1988 ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका ए नंबर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है बहुउद्देशीय कौशल विकास केंद्र का संबंध किससे है।
बहुउद्देशीय कौशल विकास केंद्र का जो संबंध है ये आपके किससे संबंधित है, यहाँ पर जवाब दीजिए 80 नंबर में। और 80 का ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर सी दिव्यांगों के कौशल विकास से है। किससे, दिव्यांगों के जो कौशल विकास से, जो लंगड़े लूले दिव्यांग लोग हैं उनके विकास से संबंधित है कौशल विकास केंद्र, ठीक है, बहुउद्देशीय कौशल विकास केंद्र, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है विधानमंडल क्षेत्र विकास निधि किस वर्ष प्रारंभ की गई थी। विधानमंडल क्षेत्र विकास निधि किस वर्ष प्रारंभ की गई, यहाँ पर 81 नंबर में। और 81 का ऑप्शन क्या बनेगा, तो यहाँ पर जवाब आ रहा है 81 नंबर में ऑप्शन ए आ रहा है। और काफी लोग ऑप्शन यहाँ पर सी भी दे रहे हैं। यहाँ पर जो ऑप्शन बनेगा कौन सा बनेगा, चलिए ऑप्शन यहाँ पर देखिए, ऑप्शन जो बनेगा आपका सी हो जाएगा 2001 और 2002, आपका जवाब इसमें राइट हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका राइट बन जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर थोड़ा अच्छे से चेक करिएगा क्योंकि एक क्वेश्चन आपको मिल नहीं रहा था, बहुत ही कठिनाई के साथ आपको मिला है, ठीक है। हर जगह अलग अलग आपको आंसर मिलेंगे इस प्रकार के क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन दिया गया है काम के बदले अनाज योजना संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का विलय करके कौन सी योजना बनाई गई। मतलब देख सकते हैं काम के बदले अनाज योजना और एक आपकी कौन सी है संपूर्ण ग्रामीण रोजगार, इन दोनों को मिला दिया गया, एक में कर दिया गया। मतलब यहाँ पर दोनों को मिलाने से एक आपकी नई योजना का निर्माण हुआ। ये योजना कौन सी है, तो ये योजना है आपकी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। क्या, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि ग्रामीण पेयजल आपूर्ति एवं स्वच्छता परियोजना किस वर्ष शुरू की गई। ग्रामीण पेयजल आपूर्ति एवं स्वच्छता परियोजना किस वर्ष शुरू की गई थी, 83 नंबर में। यहाँ पर ऑप्शन क्या बनेगा, तो आपका ये हो जाएगा 2014। क्या हो जाएगा, 2014 में ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है शिशु हित लाभ योजना का संबंध किससे है। शिशु हित लाभ योजना का जो संबंध है ये आपके किससे हो जाएगा, जवाब दीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा, चलिए शिशु हित लाभ योजना है ना, 84 नंबर में ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पर जो पुत्र के जन्म पर आहार भत्ता है और पुत्री के जन्म पर आहार भत्ता, मतलब ऑप्शन जो बनेगा डी हो जाएगा। ए और बी दोनों इसका जवाब राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है कि श्रमिक आवासीय विद्यालय योजना किस वर्ष शुरू की गई। श्रमिक आवासीय विद्यालय योजना किस वर्ष शुरू की गई, 85 नंबर में। यहाँ पर 85 का ऑप्शन हो जाएगा 2015 में। कब की गई थी, तो 85 का ऑप्शन हो जाएगा 2015 में शुरू की गई, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये दिया गया क्या, श्रमिक आवासीय विद्यालय योजना, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि कौशल विकास केंद्र के संदर्भ में कौन सा कथन आपका सत्य दिया गया है। कौशल विकास केंद्र सत्य कथन की बात किया गया है 86 में। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या पॉइंट आपको दिया गया है। पहला पॉइंट दिया गया है कि यह अक्षम दिव्यांगों को प्रशिक्षित देता है। लखनऊ तथा वाराणसी में इसकी राजकीय कार्यशाला स्थापित की गई है। यह बेरोजगारों को प्रशिक्षण प्रदान करता है, या ए और बी दोनों। तो 86 का ऑप्शन में से राइट क्या बनने वाला है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा ए और बी दोनों, अर्थात अक्षम दिव्यांगों को प्रशिक्षण देता है और लखनऊ वाराणसी में इसकी राजकीय कर्मशाला स्थापित की गई है। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, यहाँ पर आपका डी हो जाएगा, अर्थात ये दिव्यांगों के लिए आपकी पूर्णता आपकी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति 1000 की आबादी पर एक आशा कार्यकर्ती का चयन किया गया है, इसका संबंध किससे है। तो ये बताइए, आशा जो होती है, आशा बहू जानते हो आप लोगों गांव में होंगी, दवाई ववाई लगाने के लिए, वैक्सीन के लिए आई होंगी, सबका नोट कर रही होंगी कि बोलती होंगी जुकाम उखाम तो नहीं है, कोई किसी को बुखार उखार तो नहीं है, वही आशा बहू है ना। इनका जो कार्य होता है वो क्या होता है, चलिए तो क्या होता है, स्वास्थ्य कार्यकर्ती होती है। क्या, स्वास्थ्य कार्यकर्ता होती हैं, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर आपका हो जाएगा। अब कार्यकर्ती इसलिए हो गया क्योंकि आशी है, इसलिए कार्यकर्ती हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि अन्नपूर्णा योजना राज्य सरकार द्वारा किस वर्ष में शुरू की गई, 88 नंबर में। तो 88 का ऑप्शन में से क्या बन जाएगा, चलिए 88 नंबर में जवाब देना है। सही जवाब क्या हो जाएगा, अन्नपूर्णा योजना राज्य सरकार द्वारा किस अवधि में शुरू की गई। चलिए 88 का ऑप्शन आ रहा है बी नंबर, सी नंबर, ए नंबर, मतलब हर प्रकार के जवाब यहाँ पर अलग अलग आपके आ रहे हैं, है ना। तो देखिए इसका जो 88 का ऑप्शन बनेगा वो आपका कौन सा बनेगा, सी नंबर। देखिए यहाँ पर जो आपका दिया है 99 और आपका 2000, क्या 99 और जो आपका दिया है 2000, तो ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा आपका सी नंबर, इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है किसानों को समर्पित किसान चैनल का प्रसारण कब हुआ था। चलिए यहाँ पर बताइएगा कि किसानों को समर्पित किसान चैनल का जो प्रसारण हुआ ये कब हुआ था, यहाँ पर जवाब देना है। किसानों को समर्पित किसान चैनल ये कब समर्पित हुआ था बताइएगा, यहाँ पर 89 नंबर में। 89 का ऑप्शन ए हो जाएगा 26 मई 2015। कब, 26 मई 2015, ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका ए नंबर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुई थी।
उत्तर प्रदेश खादी ग्राम उद्योग बोर्ड की स्थापना जो हुई ये कब हुई थी? यूपी जीके की भी क्लास हम आपको जल्दी ही आपको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। तो यूपी जीके भी आप लोग पढ़ सकते हैं बेहतरीन तरीके से, क्योंकि यूपी जीके का योगदान बहुत ही रहने वाला है। जितनी भी आगामी परीक्षाएं हैं उनमें सबसे ज्यादा अब यूपी जीके का रोल रहेगा, ठीक है। चलिए बताइएगा, उत्तर प्रदेश खादी ग्राम उद्योग बोर्ड की स्थापना 90 नंबर में। ऑप्शन बी हो जाएगा 1960 में। कब की गई? 1960 में की गई थी। ऑप्शन बनेगा बी नंबर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में ग्रामीण लिंगानुपात कितना है? ग्रामीण लिंगानुपात आपसे पूछा गया है, तो यहाँ पर बताइए क्या बनेगा। तो यहाँ पर 91 की अगर बात करते हैं तो याद रखिए 918 क्या हो जाएगा? 918 ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है, यार उत्तर प्रदेश के किन जिलों में पटसन की खेती की जाती है? पटसन की खेती की जाती है, यहाँ पर जवाब दीजिए। सही जवाब क्या हो जाएगा? पटसन की खेती। यहाँ पर पटसन की खेती कहाँ कहाँ की जाती है? 92 में। याद रखिए देवरिया और गोरखपुर में। कहाँ पर? देवरिया और गोरखपुर में पटसन की खेती आपकी की जाती है। ऑप्शन ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मृदा अधिकांशता पाई जाती है? में किस प्रकार की मृदा क्या बनेगा? यहाँ पर भी जलोढ़ मिट्टी। याद रखिए सबसे ज्यादा क्या है आपके उत्तर प्रदेश में? तो जलोढ़ मिट्टी होती है। ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर आपका बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, उत्तर प्रदेश का मलिहाबाद किस लिए प्रसिद्ध है? उत्तर प्रदेश का मलिहाबाद जो आपका है वो आपका किस लिए प्रसिद्ध है? यहाँ पर जवाब दीजिए 94 नंबर में। 94 की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर जवाब क्या बनना चाहिए? तो यहाँ पर दशहरी आम। क्या? दशहरी आम इसका जवाब हो जाएगा। ए नंबर आपका दशहरी आम के लिए है। किसके लिए? दशहरी आम के लिए। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान आपको जवाब देना है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान यहाँ पर बताइएगा। चलिए कितने लोग यहाँ पर सही जवाब देने वाले हैं? चलिए कितने लोग जवाब देंगे सही लोग? चलिए काफी लोग यहाँ पर जवाब दे रहे हैं भाई। कह रहे हैं आपसे यहाँ पर आपका शिमला दे रहे हैं। चलिए, और शिमला दे रहे हैं इसका मतलब है कि आप लोगों ने बिल्कुल जवाब जो दिया है वो बिल्कुल 100% यहाँ पर आपका राइट दिया गया है, ठीक है। तो चलिए हम भी आपके ऑप्शन को यहाँ पर लॉक करते हैं, और यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका ऑप्शन जवाब हो जाएगा 95 का ऑप्शन बी नंबर आपका शिमला हो जाएगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में गेहूं का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में गेहूं का उत्पादन सबसे ज्यादा जो होता है कहाँ पर होता है? गोरखपुर जवाब दे रहे हैं, तो बिल्कुल सही जवाब है आपका गोरखपुर। आपका जवाब सी नंबर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। वैसे देखा जाए हरदोई में, है ना, हरदोई में बहुत ही ज्यादा आपका गेहूं होता है। ऑप्शन में आपका सी दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, गन्ने की खेती के लिए कौन सी मृदा आदर्श होती है? गन्ने की खेती के लिए आदर्श मृदा पूछी गई है, तो क्या बनेगा? तो ये क्या होती है? दोमट मिट्टी। कैसी दोमट मिट्टी? जो आपकी चिकनी दोमट मिट्टी होती है, इसमें उपजाऊ जो होती है ज्यादा होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? 97 का ऑप्शन हो जाएगा चिकनी दोमट मिट्टी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया, उत्तर प्रदेश में सफेदा व चौसा का आम कहाँ पर पाया जाता है? उत्तर प्रदेश में सफेदा व चौसा का आम जो है वो आपकी कहाँ पर पाया जाता है? 98 का ऑप्शन देना है। कितने लोग यहाँ पर सही देने वाले हैं? यहाँ पर 98 का जवाब दीजिएगा। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं कि आपकी अगली भी क्लास है, परेशान मत होइएगा, ठीक है। अगली क्लास आपकी है जो कि आपकी हिंदी की क्लास है, और हिंदी की क्लास की हम आपको लिंक दे देंगे, तो उसमें क्लिक करके जुड़ सकते हैं अगली क्लास में, ठीक है। चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए कौन सा क्वेश्चन अभी बाकी भी रह गए हैं? सहारनपुर, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो आपका सहारनपुर ऑप्शन आपका डी नंबर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर किसके दिया है? चौसा आम के लिए, और चौसा आम के लिए यहाँ पर जल्दी आपको हो सकता है कि जीआई टैग भी आपको मिल जाए, जिस प्रकार से मलिहाबाद को मिला है, ठीक है। अगर पूछे तो आप बता सकते हैं। 99 बताइएगा, भारत में उत्तर प्रदेश किस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है? यहाँ पर 99 का जवाब दीजिएगा। 99 का ऑप्शन आ रहा है बी नंबर खाद्यान्न, है ना। खाद्यान्न आपका जवाब हो जाएगा बी नंबर। खाद्यान्न ऑप्शन आपका बी नंबर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश में चकबंदी कार्यक्रम कब शुरू किया गया? चा से चकबंदी, चा से चौवन। क्या? चा से चकबंदी, चा से चौवन। तो चौवन कहाँ पर है? ऑप्शन आपका डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। तो 100 का ऑप्शन क्या बन गया? डी नंबर आपका राइट हो जाएगा, है ना। बासे बही, है ना, बही योजना जो होती है किसान बही योजना, बासे 92, और चा से चकबंदी 54, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये आपका कंप्लीट होता है, और ये पीडीएफ भी है जो कि आप हमारे टेलीग्राम से इसे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। देव जी के ट्रिक टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं।